जय माता दी। श्री जी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आकांक्षा। कल किसी गुरुजी के ट्रैवल के चलते, क्योंकि बीच-बीच में उनके ट्रैवल भी आ जाते हैं, तो इस चलते कल का लाइव जो है वो कैंसल हो गया था। तो कल जिन लोगों के सवाल आ गए हैं, वो सवाल हम आज लेंगे। तो आज इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा मतलब ऐसा लगा लीजिए, हर दूसरे से तीसरा आदमी उस समस्या से जूझता है। ये समस्या है कर्जे की। किसी के जीवन में अगर कर्जा आ जाता है तो वो चुका नहीं पाता, या फिर कभी ऐसा होता है कि आप कुछ पैसा जोड़ जाड़ के अपना वो प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना चाहते हो, मगर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ जाती है कि आपका जो कर्ज, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ही नहीं आप भर पाते। तो ऐसा क्यों होता है कि कुंडली में ऐसा क्या योग होते हैं जिसकी वजह से आप कर्जा नहीं निपटा पाते हो, आपके ऊपर कर्जों पे कर्जे हो जाते हैं, कर्जे आप चुका नहीं पाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? आपकी असेट चले जाते हैं, आपका रिकवरी डिपार्टमेंट आपके पीछे लग जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी चीज के ऊपर आज हम आचार्य जी से बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं। इसी के साथ मैं आचार्य जी का स्वागत भी करती हूँ, और आप में से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप अगर सवाल भेजना चाहते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें साथ में अपना सवाल इसके साथ भेजेंगे। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने लाइव को, और मैं आचार्य जी का स्वागत करती हूँ। जय माता दी भैया जी। जय माता दी। आकांक्षा, कैसे हैं आप? आचार्य जी, मैं अच्छी हूँ, मगर आज ना मतलब ये सवाल मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मैंने किसी से, हमारे यहाँ कोई आए थे, तो वो बात कर रहे थे कि इतने इतने साल से हमारा लोन चल रहा है, मगर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना पैसा लिया था, वो उतने का उतना ही है। मतलब कुछ वो अभी तक कुछ दे ही नहीं पाए, जबकि उनकी महीनों की मोटी मोटी ईएमआई जाती है। वो ईएमआई मतलब ऐसा उनकी लाइफ में ना कर्जे का जाला बन चुका है, जबकि ठीक ठाक कमा भी लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी किसी की भी जीवन में, जब वो कर्जे से इतना ज्यादा त्रस्त हो जाता है? तो कौन से योग हैं जिनके कारण कर्जा इंसान देखो के जीवन में? आकांक्षा, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरा घर और चौथा घर और आठवां घर यदि ये खराब जाकर के बैठे हुए हैं, तो इंसान दिन का दिन कर्जा लेता ही रहता है और उसी में फंसा रहता है। जिंदगी भर मेहनत करेगा। कभी कोई व्यक्ति नौकरी करने वाला होगा, तुमने कहीं सुना भी होगा, वो बेटा अपनी तनख्वाह कभी पूरी महीने में उठा ही नहीं पाता है, मालिक से एडवांस लेता रहता है। और जब भी उसकी तनख्वाह आती है, जब वो करवा देता है, फिर अगले महीने बीच में एडवांस लेता है। जिन लोगों को ऐसी दिक्कतें आती हैं, इसका मतलब है कि ऐसे जातक को समझ जाना चाहिए कि मेरा दूसरा चौथा घर टोटली खराब है। क्योंकि दूसरा और जो चौथा घर होता है, दूसरे घर को बोला गया है धन भाव, और चौथे घर को बोला गया है कि जिसमें हर एक चीज का सुख देखा जाता है। रुपया पैसा प्रॉपर्टी इंसान कितनी बनाएगा, कितने कर्जे में रहेगा और कितना कामयाब रहेगा। तो क्या होता है कि आकांक्षा, यदि इन दोनों घर में पापी ग्रह जाकर के बैठ जाए, मैंने माना कि राहु दूसरे घर में जाके बैठ गए और शनि चौथे घर में जाकर के बैठ गए, ऐसे इंसान दिन प्रतिदिन कर्जे में ही डूबा रहेगा। मकान बना लिया तो उसका कर्जा 15-20 साल तक उतार ही नहीं पाता, और दूसरे काम के लिए उसको पैसा लेने की आवश्यकता पड़ती नहीं है कि एक कर्जा खत्म किया, दूसरा दूसरा खत्म किया, तीसरा पहले खड़ा है। ये बेटा बहुत ही खराब योग आपकी जन्म कुंडली में यदि बनता है, और यदि आठवें घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, तब तो और मुश्किलें आ जाती हैं। हाँ, यदि आठवें घर में कोई मित्र ग्रह जाकर के बैठा है, अच्छा ग्रह जाकर के बैठ गया, तो इंसान ठीक है, मेहनत करता है, पैसा उतार भी देता है। जो लोग आपने सुना होगा कि जिंदगी भर मेहनत करते हैं, इसके बाद कर्जा लेकर के ही मर जाते हैं और उनके बच्चे वो कर्जा उतारते हैं। ये बेटा जो योग होता है, दूसरे चौथे और आठवें घर में यदि खराब ग्रह जाकर के बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को बेटा क्या करना चाहिए कि दूसरे घर में मैंने माना कि राहु जाकर के बैठे हुए हैं खराब होकर के, तो चांदी की डिब्बी में केसर भर करके अपने पास में रखें, या घर के नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। और 200 ग्राम जौ कच्चे दूध का छींटा मार के लाल सूती कपड़े में बांध करके घर में कहीं भी अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा दिए, और हर रोज दूध धुले चावल कुत्ते और कौओं को खिलाते हैं। कि जैसे कि दूध धुले चावल ले लिया, आपने पक्षियों को डाल दिया या कौओं को खिला दिया। जितनी ज्यादा आप कौओं की सेवा करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारा कर्जा उतरेगा और रुपए पैसे के सुख आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, और तुम्हारी माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि चौथा घर किसका, माँ का भी है। और चौथे घर में यदि शनि जाकर के बैठ जाता है, तो बेटा मन की शांति, घर की सुख शांति तो खराब करता ही करता है, और माँ की सेहत को लेकर के भी तकलीफें देता है। तो इतने उपाय करके देखती हूँ, तभी भी आपके जीवन में काफी अच्छे परिवर्तन मिलते हैं। जी। और गुरुजी, जैसे कुछ लोग
का तो कर्जा उतरता ही नहीं है, उसकी तो हमने बात कर ली। मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कर्जा तो लेते हैं और करोड़ों का कर्जा लेते हैं, और वो मतलब मान लीजिए 2 महीना 3 महीना और सारा कर्जा निपटा देते हैं। तो ऐसे कौन से योग होते हैं जो कर्जा लेने के बावजूद भी आप वो उसको चुकाने की भी क्षमता रखते हैं? तो ऐसे कौन से लोग होते हैं, क्या योग होते हैं? आकांक्षा, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई 200 करोड़ का लेता है कर्जा, कोई 100 हम्म। करोड़ का लेता है, कोई 5 करोड़ का लेता है ना, उनकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरा, चौथा, 9वां और 11वां घर बहुत एक्टिव होता है। हम्म। ऐसे लोग बेटा वही गवर्नमेंट से पैसा ले करके वहीं से कमाना चालू करते हैं, और वहां से पैसा भी कमाते हैं, उस समय से पहले गवर्नमेंट का पैसा वापस करते हैं। हम्म। ये बेटा दूसरे और चौथे, 9वें और 11वें घर में यदि आपस के मित्र ग्रह जाकर के बैठ गए, या दूसरे और चौथे घर में कोई भी ग्रह नहीं है, और 9वें घर में, 11वें घर में, पहले घर में ग्रह जाकर के बेटा बैठ जाए, तो ऐसा इंसान जीवन में कर्जा तो लेता है, लेकिन समय से कर्जा उतारता जाता है, और गवर्नमेंट में उसकी इतनी बड़ी पकड़ होती है, उसके पास 100 गज का शुरुआत में मकान भी नहीं होगा ना, तब भी किसी पहचान से उसको लोन मिल जाता है। तो बेटा ये वाला जो योग होता है कि दूसरे और चौथे घर में ग्रह ना हो, जी। और 9वें घर में, 11वें घर में और पहले घर में ग्रह जाकर बेटा बैठे अच्छे, तो इंसान कभी भी कर्जदार नहीं होता, और कमा करके लोगों को पैसा देता भी है, लोगों की मदद भी करता है वो, क्योंकि इमोशनल इंसान होता है वो। और वैसे लोग बेटा अपनी प्रॉपर्टियां खूब बड़ी बड़ी बना लेते हैं, उसका किराया भी गाते हैं। हम्म। उसको बोलते हैं गज केसरी योग, सही मायने में कि हाँ। कि चौथे घर में, 9वें घर में और पहले घर में जाकर के चंद्र बृहस्पति जाकर के बेटा बैठ गए, तो इंसान मालो माल होता है। ये किसी दृष्टि की खराब की वजह से खराब नहीं होते हैं, तो हम्म। जबरदस्त योग बेटा होता है कि इंसान बोलते हैं कि इतना पैसा कमा लेता है कांचा की, 7 पुश्तें जो आपने कहावत सुनी ना कि वो बैठ के खाती हैं, तो यही जी। योग होता है जो इंसान को अरबपति बनाता है। जी। तो इसी सवाल के साथ अब हम लोग अपना लाइव भी शुरू करते हैं। आज किसी ग्लिच के कारण हमें व्यूअर्स नहीं दिख पा रहे हैं, तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट के अलावा मैसेज पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। गुरुजी, सबसे पहले आशीष जी का पहला सवाल ले लेते हैं। आशीष जी की डिटेल्स हैं 1/6/1974। जी, टाइम क्या है? समय है 12:55 PM। इनका जन्म कानपुर नगर में ही हुआ है। इनका जनरल क्वेश्चन है, जनरल अपने बारे में पूछना चाहते हैं कि इनके आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। आशीष जी की जन्म कुंडली के अंदर आकांक्षा शनि की महादशा जो चल रही है, ये शनि की जी। महादशा बिल्कुल भी इनकी अच्छी नहीं, क्योंकि आशीष जी की जन्म कुंडली के अंदर ये जो बेटा जो समय जो लगा हुआ है 9 से लेकर 28 तक, 2009 से लेकर 28 तक जो चलेगा, इस योग को बेटा बोला जाता है कि इंसान जितने ज्यादा पूजा पाठ करेगा, जितना दान पुण्य करेगा, जीवन भर परेशान रहेगा। ना बेटा भाइयों के साथ बनेगी, ना किसी काम में इंसान बहुत ज्यादा कामयाब हो पाता है, जबकि ऐसे व्यक्ति में दिमाग बहुत अच्छा होता है। ऐसे जी। में इंसान में दिमाग की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन हम्म। क्या किया जाए, जब तक आप केतु और सूर्य का उपाय तुम करके नहीं चलते हो, तब तक ये जीवन में हर काम में अड़चने देगा, रुकावटें देगा, बिना अड़चनों का कोई काम पूरा नहीं होने देगा। पत्नी, यदि आपकी शादी हो भी गई तो पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। हम्म। तो बेटा ऐसे में आपको उपाय करके चलना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि घर के अंदर बहुत बड़ा मंदिर ऐसे में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दूसरे घर में जाकर के बैठे हैं चंद्रदेव धन भवन में। जी। यहाँ पे आकांक्षा क्या होता है कि यदि हम जोत जला करके पूजा पाठ करते हैं, तब भी धन के बड़े बड़े नुकसान दिखाई देते हैं। हम्म। और दूसरी बात यह है कि हाँ, ऐसे लोगों के पास जीवन में कभी भी बहुत ज्यादा धन की कमी नहीं आती, जी। जीवन शानदार चलता रहता है, किसी भी एंगल से कोई तकलीफ नहीं आती। लेकिन यदि बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने का आदी हो गया, तो ये हम्म। इंसान को कामयाब कभी नहीं बनने देता, क्योंकि उसकी चुस्ती चालाकी को छीन लेता ही वो नहीं। जी। तो बेटा इनको उपाय क्या करना चाहिए और ज्यादा जीवन को अच्छा बनाने के लिए? एक तो बेटा भाइयों के साथ रिश्ते कभी खराब नहीं करने। हम्म। हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना है, लेकिन वहां पे चढ़ा करके आना है अच्छे से लगा करके। वहां पे पूजा हम्म। पाठ बहुत ज्यादा नहीं करनी। मंगल की दृष्टि शनि पे नीच की तुम, और दाया कान छेदन करा करके सोना पहनो, और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाओ। आशीष जी यदि जी। इतने उपाय करके चलते हैं, तब भी आपके जीवन में बहुत अच्छी खुशी मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है। तुम्हारी कुंडली को सिर्फ दिशा देने की आवश्यकता है।
क्योंकि शनिदेव जब भी 10वें घर में जाकर के बैठ जाए, इसी योग को बोला जाता है किस्मत का कोरा कागज, कि जो आपने मांगा है परमात्मा से उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा पूजा पाठ ना किया तो। जी। इन्होंने गुरुजी एक सवाल ये भी लिखा है कि ये ई रिक्शा लेने की सोच रहे हैं, तो क्या ये वेंचर इनका सक्सेसफुल रहेगा? बिल्कुल बेटा, बहुत शानदार है, लेकिन स्वयं नहीं चलाना है, चलवाना है। अच्छा। जी। तुम्हारी तो जन्म आशीष कुंडली जी। बेटा कहती है कि एक जगह तुम बैठ करके काम करते हो तो आप कामयाब इंसान हो, खुद भागम भाग वाले बेटा काम करते हो तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। जी। आशीष जी, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आज कई सारे नए लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सोनू जी हैं, नितिन जी तो खैर हमारे पुराने व्यूअर हैं, सचिन जी हैं, सुकुसुम जी हैं, राम बेदी जी हैं, हिमांशी जी हैं, सुशील कुमार, करण जी, बैजर, मुझे आपने नाम बैजर ही लिखा हुआ है तो बैजर ही दिख रहा है। तो कई सारे नए लोग हैं, विशाखा जी हैं। तो आप लोग अगर अपने सवाल भेजने चाहते हैं, मुझे लग रहा है आप लोग कमेंट भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो आप कमेंट इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया हुआ है। तो आप जैसे ही पेज फॉलो करेंगे आपका कमेंट बॉक्स खुल जाएगा, आप इजीली हमें कमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा जो फॉर्मेट है सवाल भेजने का, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये 4 चीजें एक ही साथ में भेजेंगे। टाइम के साथ एएम पीएम मेंशन करना है, और अगर आपका जन्म गांव में हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट मेंशन करनी है, सिटी में हुआ है तो सिटी आप मेंशन करेंगे। गुरुजी, इसी के साथ अगला सवाल भी हम ले लेते हैं। कुसुम जी का है, कुमकुम जी, जी, सॉरी कुमकुम जी, ये भी कुमकुम। हमारे साथ नहीं जुड़ी है। कुमकुम कुमकुम वर्मा, इनकी डिटेल्स हैं 2/11/2004। 2/11/2004। जी। टाइम क्या है? समय है 6:30 AM। जन्म स्थान? सनावद मध्य प्रदेश, SANAWAD। ये लिखती हैं, मेरे बारे में कुछ ऐसी चीज बताएं कि मैं पढ़ाई भी कर सकूं और मेरा फ्यूचर करियर अच्छा रहे। और ये अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी पूछना चाहती हैं कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कुमकुम नाम बताया आपने ना? जी, कुमकुम। कुमकुम, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बहुत प्यारा योग जाकर के बेटा बैठा है। उनकी कुंडली उठनी दिखाओ आकांक्षा। जी। कुमकुम, यदि आपको जन्म कुंडली आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही, मंगल, केतु और सूर्य ये बेटा पहले घर में जाके बैठे हैं, बुध दूसरे घर में, राहु 7वें घर में, चंद्रमा ये, और शनि 10वें घर में, गुरु और शुक्र ये बेटा 12वें घर में जी। जाके बैठे। तुम्हारी जन्म कुंडली बेटा इतनी प्यारी, यदि तुमने अपने उपाय करके अपने जीवन को सही तरीके से बेटा चला लिया, और जी। छोटी छोटी बात में आपको इरिटेट जैसे बच्चे हो जाते हैं ना, आर्गुमेंट करने की आदत ना हुई, और मीठा बोलने की यदि आपको आदत होगी, जी। और बेवजह की कलेश करने की आदत नहीं हुई, जो मैं ये बेटा वर्ड बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, ये फॉलो करना है, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर आदतें भी हैं कलेश करने की। यदि बेटा ये तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हारी जन्म कुंडली इतनी प्यारी है कि तुम्हारी लाइफ बहुत टॉप की रहेगी, लेकिन तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत शानदार नहीं है। कमाई की योग बहुत अच्छे हैं, तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हो, वहां बहुत अच्छे चांसेस हैं। बेटा गुस्से में काबू करके चलना है, क्योंकि मंगल केतु का मेल जाकर के 12वें घर में जाके बैठ जाए तो बोलते हैं कि ये सेहत को खराब करता है, गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बढ़ाता है और औलाद के सुखों में तकलीफें देता है, जी। और एक के बाद एक परेशानी बना के रखता ही रखता है। इसको बोलते हैं कलेश करने की। जब तक इंसान हफ्ते में एक बार कलेश ना करे कांचा, तो उसका पेट नहीं भरता। ये इतना कमजोर योग जाके बैठा हुआ है। अब बेटा क्या करना है, इसका उपाय? जी। बेटा सबसे पहला उपाय करना है आपको, अपने सीधे हाथ में 3 रंग का धागा बांधना है, लाल, पीला, सफेद। गले में चांदी की चैन हमेशा पहन के रखो आप। मिट्टी के लोटे में देशी खांड भरकर उसका मुंह लाल कपड़े से बांध के वीरान जमीन में दबाओ, और सूर्य अस्त के बाद दूध बिल्कुल भी नहीं पीना। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास में रखो, और 43 दिन लगातार गाय का देसी घी और दही और रुई अपनी इच्छा अनुसार बेटा मंदिर में जाके रख दो। ये तुमने उपाय कर लिया, तुम्हारी मैरिड लाइफ भी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन जब भी शादी करना है एक बार कुंडली दिखा करके ही करना है, क्योंकि जो 12वां घर बेटा होता है ये पति पत्नी के बिस्तर का शुक्र है, और 12वें घर में बेटा खराब मंगल जाकर के बैठा हुआ है, वो भी केतु के साथ में।
तो ये होते हैं पति पत्नी के रिश्तों को खराब करता है, और गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बेटा बहुत बढ़ाता है। तो ये तुम बेटा उपाय करके चलती हो तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत शानदार है, इसमें किसी भी तरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शादी के समय कुंडली दिखाना है और लव मैरिज नहीं करना है। नहीं करना है जी। बिल्कुल। कामिनी जी, आई होप कामिनी जी नहीं, कुमकुम जी, कामिनी जी हमारे साथ शायद मेरे ख्याल से आप पहले भी जुड़ी हैं कामिनी जी, अगर आपने सवाल भेजा है तो। पीयूष जी, अगला सवाल आप ही का ले रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। और जितने लोग को क्वेश्चन जो नहीं भेज पा रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं, मैसेज ना करके फॉलो कर लीजिए, तो आपका कमेंट बॉक्स खुल जाएगा, तो कृपया मैसेज ना करें। गुरु अभी जी, अगला आकांक्षा सवाल क्या हुआ पीयूष जी? जी, पहले आप अपना अभी बताइए। मेरे पास एक क्लाइंट का ही फोन आया था आज की अपॉइंटमेंट में। वो उनकी बेटी बेटा मुझे लगता है मैक्सिमम 21 साल की है, हम्म। और उसकी परमात्मा के आशीर्वाद से गवर्नमेंट जॉब बहुत टॉप की लग गई। और मैंने बोला था अरे, कि इस एज में जा करके गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो उनका फोन आया था बधाई के लिए। हम्म। तो ये भी है कि दो जिसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा जाकर के बेटा बैठा है, 5वें घर में जाकर के बैठ जाए, पहले घर में जाकर के बैठ जाए, एवं छठे घर में भी जाकर के बैठ गया ना, तब भी हम्म। बेटा गवर्नमेंट सेक्टर में इंसान बहुत अच्छे ओहदे में होता है और बहुत अच्छा पैसा कमाने वाला होता है। उसका प्रमोशन दिन के दिन बढ़ता रहता है। जी। क्योंकि जो अपने बेटा बहुत से तुमने देखा होगा कि जो छोटे आयु में बच्चे आईएएस बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं। हाँ तो हाँ, ये बेटा 21 की मंगल, 22 से हाँ 21 साल के मंगल बच्चे। तीसरे घर में हो, सूर्यदेव पहले घर में हो या 5वें घर में, और हम्म। बेटा हाँ मंगल तीसरे घर में, सूर्य पहले घर में, बृहस्पति 5वें घर में, या मंगल पहले घर में, सॉरी मंगल तीसरे घर में, बृहस्पति 5वें घर में और सूर्यदेव पहले घर में, ये कम्युनिकेशन जो मैंने बताया। या बृहस्पति पहले घर में जाके बैठ जाए और सूर्यदेव 5वें घर में। बेटा बोलते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में इंसान इतनी बड़ी पावर में होता है ना कि दुनिया को चलाता है, और उसके कलम में इतनी बड़ी ताकत होती है ना कि असंभव काम को भी संभव तरीके से कर पाता है। लेकिन उसके लिए बेटा डिफेंस सर्विसेज में ही वो बच्चा कामयाब होता है। ऐसे बच्चे थोड़े जिद्दी होते हैं, और जिनका सूर्य अच्छा होता है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर बनते हैं। उनको तुम कोशिश करोगे कि मैं 15-20 हजार दे करके अपने काम करा लूं, स्ट्रिक्टली बिल्कुल मना करते हैं। क्योंकि जो आपने ऑफिसर जो जबरदस्त, तुमने नाम सुना होगा जिनका, या देखे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी पैसा थोड़े नहीं फेमस लेके भी हो आपको काम जाते करें। हैं इसी वजह से। बिल्कुल। तो ये जी, वाला योग बहुत जबरदस्त होता है कांचा। तो ये कुमकुम की कुंडली में भी कुछ ऐसे ही कुछ मिलता जुलता योग है? बेटा कुमकुम की जन्म कुंडली के अंदर जो योग बेटा जो बना हुआ है ना, ये बेटा ऐसा योग है कि ये लड़की, इसका सूर्य लगन में जाकर के बैठा है, उसका चंद्रमा बैठा है 8वें घर में। हम्म। इसको जीवन में कभी भी इमोशनल होकर के डिसीजन नहीं लेना है। यदि ये इमोशनल होगी तो इसको डिप्रेशन तनाव बहुत जल्दी हो आएगा। सकता है जी। हाँ, ये इतने उपाय करके चले, इसकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। जी, तो इसी के साथ गुरुजी अगली कुंडली ले लेते हैं। ये जी, पीयूष जी हैं, नए जुड़े हैं हमारे साथ। इनकी डिटेल्स है 27 मई 2007। 27 मई 2007। 2007। जी, समय है 9:26 PM। जन्म स्थान बूंदी, बूंदी बूंदी। मध्य प्रदेश। जी। ये लिखते हैं करियर किस फील्ड में अच्छा रहेगा, इनका इंटरेस्ट ऑनलाइन बिजनेसेस में है। बूंदी मध्य प्रदेश। जी। बूंदी बेटा राजस्थान में आता है, मध्य प्रदेश अच्छा वाला तो नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये कौन सा है? ये मध्य प्रदेश वाला ही होगा बूंदी मेरे ख्याल से। और ये आपने किसी ने एकांश की कुंडली बोला है कि एकांश का बर्थडे, आपने कुंडली नहीं भेजी है उसकी, अगर आप डिटेल्स भेज पाए। करण गुरनानी जी। देखो बेटा क्या है कि इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर 27 मई 2007 रात को 9:26 और जन्म स्थान है बूंदी। बूंदी। जो बेटा मुझे इनका बूंदी जो दिखाई दे रहा है जन्म स्थान, ये इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर, ये बच्चा रिसर्च के काम में जाता है बहुत अच्छा। तुमने बोला कि हम्म। ऑनलाइन गेम में जाता है, ये घर के पैसों को बर्बाद कर देगा, बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी हम हम्म। चर्चा कर रहे थे, यदि राहु देव खराब होकर के धन भाव में जाकर के बैठ जाए
हम्म। तो ऐसे में इंसान जुआ खेले, ऑनलाइन क्या बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाए, बिल्कुल भी ये खत्म कर देता है इंसान को। जी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिलता ही नहीं। और बेटा हम्म। जुआ खेलने के लिए, किस्मत खेलने के लिए, तो इसमें बेटा जो लोग जुआ सट्टा खेलते हैं उसमें भाग्य का सपोर्ट मिलना बहुत ही अनिवार्य है। तो बेटा ऑनलाइन वाले काम तो मैं बिल्कुल मना करूंगा। तुम्हारे लिए जो काम जो आते हैं, जो बहुत शानदार जो बेटा काम है, तुम हम्म। बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य बन सकते हो, या बहुत अच्छा वकील, तुम बहुत अच्छे वकील बन सकते हो, लॉयर, हाँ। या तुम स्टेशनरी के काम तुम कर सकते हो, ये बहुत अच्छी होगी। हम्म। जैसे कि एनिमेशन के काम भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, पेपर के काम कोई करते हो, गत्ता बनाने वाली कोई फैक्ट्री डाल ले, तो ऐसे जैसे काम आते हैं ना कांचा, कि हाँ। बुद्ध को जो भी ये बच्चा काम करेगा सारे चीजों में ही ये कामयाब रहेगा, क्योंकि ये करेगा अपना बिजनेस ही, ये तो कंफर्म है। हम्म। लेकिन इससे जरूरत से ज्यादा जो दिमाग तेज लगा करके भी भागने की कोशिश कर रहा है, इसको देखो एक दो बार तो इसको लाभ हो सकता है कांचा। लेकिन ये और लॉन्ग वो। टाइम में सोचे कि ये मैं इसी काम में मैं कामयाब हो जाऊंगा, बिल्कुल भी मैं नहीं। हम्म। तो बेटा ये काम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जो मैंने जी। आपको अभी काम बताया बुद्ध की, इस बिजनेस में तुम जाते हो तो बहुत कामयाब रहोगे। तो बेटा इसके लिए क्या करना है, आपको गले में सोने की चैन हमेशा पहन के रखना है, या पीला धागा छोटे होता भी। दूसरी बात, हम्म। तुम्हारा केतु बहुत खराब जाकर के बैठा है 8वें घर में, और 8वां घर होता है धोखे का। तो ये हम्म। सेहत को लेकर के दिक्कतें देता रहेगा, और शादी के बाद ये औलाद नहीं होने देता। तो ओहो। 48 दिन लगातार 3 केले किसी गरीब को दान कर दो। इतने उपाय कर लो बेटा, तुम्हारा करियर बहुत शानदार रहेगा, लेकिन जुआ बिल्कुल नहीं खेलना जी। तो ये आप उपाय बेटा। अपने करके चले आशीष जी। तो गुरु जी एक चीज और भी है, आजकल ना ऑनलाइन एप्स ऐसी आ गई हैं कि लेडीज भी घर पे बैठ के अपने फोन से ट्रेडिंग कर रही होती हैं, या फिर जी, वो सट्टा बाजार में पैसा लगा रही है। सट्टा बाजार तो नहीं अरे होता कहाँ से, शायद, वो वो शेयर स्टॉक मार्केट होता मार्केट। है। हाँ, स्टॉक शेयर मार्केट, मार्केट होता है। शेयर मार्केट जो हाँ, होता है स्टॉक ना, ये मार्केट। तो जी। मैं गुजरात जाता हूँ, सूरत। हाँ, वो तो सूरत हब में है क्या होता इसका। है कि ये बेटा हब है, और वहां पे हर एक घर की औरत ये तो करती है, वो टाइम पास के लिए बोलती है हाँ। पैसा क्यों ना कमाया जाए। और उनमें दिमाग हम्म। भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं तो कहीं बैठा था तो उन्होंने मुझे सारी चीज बताई कि माई जी कैसे खेलते भी हैं। मैंने बोला मुझे भी सिखा दो। तो भाई, और वहां पे गुजरात की मिट्टी में आकांक्षा इतनी बड़ी ताकत है, मैं क्या हम्म। ही बताऊं। वहां का जो भी बच्चा पैदा होगा, कोशिश उसकी यही होती है कि वो जॉब नहीं करता, हम्म। उसका दिमाग बिजनेस बिजनेस ही माइंड करते हैं। होता है। शुरुआत में कुछ समय के लिए तो वो कर लेगा, लेकिन आने हम्म। वाले टाइम पे अपना काम ही करेगा, वो चाहे बेशक छोटा मोटा काम क्यों नहीं चालू करे। और वहां की औरतें भी सपोर्ट करती है अपने पति को काम के लिए। हम्म। तो बेटा जितने भी हाँ। बड़े बड़े जो लोग हैं, आपने नाम भी सुना होगा, चाहे अंबानी जी हो, हाँ, अडानी चाहे जी हैं, अडानी वो भी जी हो, गुजरात के ही हैं। जितने बड़े रतन बड़े टाटा जी, मोदी वो जी भी हैं, रतन वो भी टाटा जी सही। हैं, अमित शाह जी हुँ, हैं, अमित शाह जी हैं। कोई भी जेपी बड़े नड्डा नाम जी ले हैं। लीजिए आप। हाँ, ठीक है। वो भी, तो सब वहीं के हैं। जितने लोग हैं जो देश को बेटा चला रहे हैं ना, तो गुजरात हुँ। की ही, और ये गुजरात की मिट्टी हमेशा में से पैदा रहा हुए है हैं। गुरुजी, हमेशा से ऐसी चीज़ रही है गुजरात के। जिस मतलब जो समय गुजरात एक ऐसा पोर्ट हुआ करता था, लोथल कहते थे इसको पुराने ज़माने में। तो ये लोथल का पोर्ट इतना वो था, मतलब हर देश के हर जगह, मतलब वो लोगों के यहाँ ना बेसन बहुत खाया जाता है, सत्तू बहुत खाया जाता है। वो इसलिए होता था क्योंकि हर हर आदमी या तो उसका एक्सपोर्ट का काम होता था, वो शिप्स पे ही रहते थे। तो उनके जो थेपले होते हैं, वो सारी चीज़ खराब नहीं होती थी। तो वो लोग हमेशा से मतलब विदेशों का सारा ट्रेड यहाँ से होता था, मतलब एक तरीके से गोल्डन सिटी थी ये। अभी भी है, अभी भी देखो वहां का यही चीज है। तो कुछ मैं और अपने वहां के सवाल पे आती हूँ। सट्टा और ये वाली स्टॉक मार्केट का काम है, वो किन लोगों के लिए करना अच्छा रहता है, किसको ये करना चाहिए? आकांक्षा, जिनके जन्म कुंडली के अंदर राहु बहुत अच्छे जाकर के बैठे हों, तीसरे घर में जाकर के बैठ जाएं, छठे घर में जाकर के बैठ जाएं, 12वें घर में भी राहु देव इतने खराब नहीं होते यदि शुभ होकर के बैठ जाए तो। जी। 5वें घर में भी राहु देव यदि आपके अच्छे जाके बैठे हैं तब भी आप कर सकते हो। हम्म। यहाँ बेटा यदि राहु आपके जाकर के बैठे हैं शुभ होकर के, तो बेटा ऐसे इंसान पूरा दिन मोबाइल में ही लगा रहता है, और पर डे के हजारों रुपए कमाता है, और 10,000 50,000 लाख हम्म। रुपए कमाने वाले होते हैं। और वहीं का पैसा हम्म। मार्केट में लगाते हैं, उनको ये मालूम होता है फटाक से कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, ये फटाफट करने के में दिमाग इतना फास्ट है। और बेटा सही। शेयर मार्केट का मेन जो काम होता है, ये सारा काम दिमाग का ही है। हम्म। तो बेटा इनके लिए ये चीज फैलती है। और जिनकी जन्म कुंडली में बेटा रहा वो अच्छा नहीं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जो लोग बर्बाद होते हैं ना,
हाँ। वो इसी चक्कर में बर्बाद होते हैं कि फलाने तो यार पूरा दिन कुछ करते नहीं है, घर में बैठ के टेके टाइम पास करते हैं और हम्म। भाई इतना पैसा कमाते हैं, तो उनको लगता है भाई हम भी, मेरे पास भी जो जो पैसा है वो भी लगा दूं, और वो डूब जाते हैं, वो वो कामयाब हो डूब जाते जाता हैं। है। तो हाँ, कभी ये भी यही बेटा हो रहा कहावत है है आज कि के कभी साथ। भी किसी की नकल देख करके कोई काम नहीं करना चाहिए। अपनी हम्म। जन्म कुंडली के अंदर अपना भाग्य देखो, इसके बाद करो, क्या दिक्कत है आपको। सही बात है। तो अभी ये मैंने आपने शायद आपसे नाम लिया इसलिए था कि पूछा। करण जी का। जी। हाँ, करण जी। करण जी। करण जी ने ना अपने शायद इनके पुत्र का जन्मदिन है और ये उनकी अ, शायद डिटेल भेज रहे हैं, बट उन्होंने पहली डिटेल नहीं बात भेजी, तो उन्होंने सिर्फ जी, जी, डिटेल्स वो पहले बच्चे बच्चे की का मिले। बर्थडे है, बच्चे का आज जी। बर्थडे है, उन्होंने बस इतना ही लिख के भेजा है, तो एकांश को हैप्पी बर्थडे। एकांश आकांक्षा, मैं क्या बताऊं आपको, ये बच्चा जो हमारा है आप जानते हैं? नागपुर का हमारा राजा है। बिल्कुल भाई, इस बच्चे को मैं बहुत जानता हूँ और बहुत शानदार बच्चा है। उसको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा बहुत खुशी दे, उसको बहुत लंबी आयु दे और उसका जी। स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखे। क्योंकि अभी आकांक्ष को हित को लेकर के थोड़ी सी परेशानी शायद आ गई थी। अब बच्चा बहुत अच्छा। अच्छा भी है और माता रानी हम्म। के आशीर्वाद से ये बच्चा बहुत शानदार बनेगा। जी। वह नागपुर का राजा बनेगा। अच्छा, नागपुर का है वो। बिल्कुल चलिए। भाई, नागपुर का है वही, वैसे ही बहुत क्यूट बच्चा है। जी। गुरुजी, उन्होंने अभी डिटेल तो मेरे को नहीं दिख रही है यहाँ पे, पर कृष्णा जी ने अपनी डिटेल्स पहले यहाँ पे भेज दी हैं। कृष्णा जी की डिटेल्स हैं 22/3/1994। 22/3। 1994। टाइम क्या है? समय है 2:02:44 PM। टू। 44 PM। जन्म स्थान? दिल्ली। ये लिखते हैं, मुझे अपने काम के बारे में पूछना है और मेरी राशि कौन सी है ये पूछना है। बेटा जो तुम्हारी राशि है ये मिथुन राशि है। जी। आज मैं बता देता हूँ सबको कि राशि देखी कैसे जाती है, क्योंकि बहुत से हाँ। लोग अपने राशि में कंफ्यूज रहते हैं। जी। आकांक्षा, चंद्रमा जिस राशि में जाकर के बैठा हो, जहां पे मेरा ये सर्कल चल रहा है ना, हाँ। अब चंद्रमा बेटा किस राशि में जाके बैठा है? मिथुन राशि में। हम्म। सही मायने में देखा जाए तो यही राशि ही होती है। बहुत से लोग जो नाम रख लेते हैं ना कि इनका नाम से ये वो, बिल्कुल भी राशि आपके जीवन में कभी मैच नहीं होगी। हम्म। चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो बोलते हैं मिथुन राशि, चंद्रमा चौथे राशि में जाके बैठ जाए तो बोलते हैं कर्क राशि है, चंद्रमा पांचवें राशि में जाके बैठ जाए तो बोलते हैं सिंह राशि है, चंद्रदेव छठे घर में जाके बैठ जाए छठी राशि में तो बोलते हैं कन्या हम्म। राशि। इसके हिसाब से राशि देखने का ये तरीका होता है। जी। इसके ऊपर बेटा हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, जो लोग बोल रहे हैं ना जी, कि डिटेल, तो वो करेंगे, चिंता मत कीजिए। ये बच्चा जो है, जी। इसकी जन्म कुंडली के अंदर सबसे अच्छा जो योग जो मुझे दिखाई देता है, जी। ये बच्चे आकांक्षा हीरा का काम करता है तो बहुत कामयाब है। हम्म। हीरा हो गए, जरकन हो गए, इनके किसी भी काम में जाता है तो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा एडवाइजर बन सकता है, बहुत अच्छा सलाहकार बन सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी धैर्य और पेशेंस की कमी है हम्म। और उनकी माता जी का स्वास्थ्य काफी कमजोर रहता होगा। लेकिन जी। बेटा इस बच्चे की कमाई बहुत शानदार रहेगी। ये बच्चा मात तभी खाएगा जब ये अपने घर में बार बार रेनोवेशन कराएगा तो वो कराएगा। और जितने हम्म। ऊंचे मकान पे रहेगा उतना कामयाब बच्चा है, जितने नीचे वाले मकान पे रहेगा उतने इसका भाग्य प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेगा। हम्म। तो बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली बहुत शानदार है और कोशिश ये भी करना है, दलाली का काम, कमीशन का काम, हम्म। एडवाइजरिंग के काम, जो लोग बेटा सेटिंग वाले काम करते हैं ना उसमें कमीशन खाते हाँ। हैं। इधर का हाँ। पैसा उधर हाँ। लगवाना, उधर का पैसा इधर लगवाना ना, ये हम्म। ऐसे काम में ये बच्चा जाता है तो बहुत कामयाब बच्चा रहेगा। यदि ये एक जी। जगह बैठ करके नौकरी करता है तो ये हम्म। कभी भी बहुत अच्छा कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि इसकी जन्म कुंडली के अंदर देखो बेटा बिजनेस तो लिखा है, लेकिन हम्म। 34 साल के बाद लिखा है। इससे पहले बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता तो मुझे नहीं दिखाई देती। बेशक ये बहुत अच्छा एडवाइजर है, जिसके साथ मिलकर काम करेगा वो व्यक्ति बहुत कामयाब हो जाएगा। जी। बेशक ये खुद के लिए प्रॉफिट ना इतना कमाता है, क्योंकि बेटा जिसका भी भूत सातवें घर में जाकर के बैठ जाए, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सातवां घर जो होता है जन्म कुंडली का, इसमें हम्म। जाकर के आकांक्षा बैठ जाए तो उसको बोलते हैं पारस मणि। अरे। कि जिसके साथ मिल करके काम करने भी करने लगेगा तो वो बंदा तो कामयाब हो ही जाएगा, हम्म। उसको ये कामयाब बना करके निकाल देगा। तो ओहो। जिनका भी
बुध सातवें घर में हो, ऐसे लोगों को अपने साथ में जोड़ करके ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो दूसरों के भाग्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसका भाग्य जी। बहुत अच्छा है। इसमें एक योग कमजोर है इसकी जन्म कुंडली में, जो राहु चौथे घर में जाकर के बैठे हुए हैं। तो बेटा क्या हम्म, उपाय करना है आपको? 7 बुधवार लगातार 400 ग्राम साबुत धनिया मसाले वाली अपने सर से जी। साबर घुमा करके जल प्रवाह कर दो। नमकीन चटपटा कम से कम खाना है शनि सातवें घर में, और 1 लीटर शहद घर के साउथ की दिशा में रख दो। ये हम्म, उपाय इतने ही करके चलते हो, तुम्हारी कुंडली बहुत शानदार है, तुमको किसी भी तरह से कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जी। तो आप ये उपाय अपने करके चले कृष्णा जी। अ, अभी ना काफी सारे लोगों ने सवाल भेजे अपने, मगर अलग अलग, कहाँ कहीं पे डेट ऑफ बर्थ भेजे, कहीं पे टाइम भेजा है। ऐसा ना करके आप लोग ना कृपया एक साथ भेजें, और अपने सवाल भी एक ही साथ भेजें। कई लोगों ने ना सवाल भी अलग अलग कमेंट बॉक्सेस में लिख के भेजे हुए हैं, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप कृपया एक साथ अपने सवाल भेजें, आप सब जो भी सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है नए लोग हैं जिन्होंने सवाल भेजा है, पहली बार ही मैंने नाम जी। सुना है। तो आप लोग ना एक साथ भेजें, एक ही कमेंट में, ताकि वो ऊपर नीचे ना हो। और अगर 5 मिनट में आपकी कुंडली नहीं आती है, उस केस में आप लोग जो है वो हमारे साथ हमको दोबारा अपनी डिटेल्स जो है वो भेज सकते हैं। तो अभी कई सारे नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानी जी हैं, राजीव जी, विनय जी, पद्मलोचन दीक्षित जी, मोहन लाल जी, काफी सारे नए लोग जुड़े। पीयूष जी का तो हो गया सवाल, आपका सवाल हो गया था पीयूष जी, आई थिंक आप तो हो गया है, पीयूष जी का सवाल तो हो चुका है। तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रखे हैं, आप लोग कृपया सवाल तो भेजें, मगर एक साथ भेजें। कृपया ऐसा मत करें कि ऊपर नीचे, फिर ना दिक्कत होती है उस चीज से, समझ नहीं आता है। गुरुजी अगला सवाल कामिनी जी का ले लेते हैं। कामिनी जी जी। काफी टाइम से मैसेज भी कर रही हैं। कामिनी जी आप देखो, अब उनका सवाल आपने भी आगे पीछे अपने सवाल भेजे हैं, डिटेल एक जगह है, सवाल ऊपर है, आधी चीजें नीचे हैं। तो कृपया ऐसे ना करें। इनकी डिटेल्स हैं 8/11/2002, 8/11/2002 टाइम क्या है? 8:30 PM, जन्म स्थान? कानपुर नगर। ये लिखती हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, और घर में मुझे कुछ भी अच्छा, घर में कोई अच्छा नहीं लगता, किसी से बात भी नहीं होती है, सबसे झगड़ा ही होता रहता है इनका, और कामनी पिताजी से बेटा नहीं बनती है। कामनी बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध शुक्र का मेल 5वें घर में खराब जाकर के बैठा हुआ है। ओह। ये बेटा योग इतना खराब जाकर के बेटा बैठा हुआ है, बुध सूर्य शुक्र, और लगन में जाकर के बैठे हैं शनिदेव। जी। ये बेटा जब भी शनि लगन में जाकर के बैठ जाए तो बोलते हैं पिता के साथ इंसान के तालमेल बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और इंसान में धैर्य और पेशेंस की कमी रहती ही रहती है। और गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ा में बेटा जो तुमने बोला ये बिल्कुल तुम्हारी कुंडली में ऐसे ही चल रहा, और ये चलेगा भी 8/11/2025 तक। ये अभी 3-4 महीने अच्छा, तुमको अभी प्यार तो। से निकालना है। नहीं तो ऐसे में तो आकांक्षा क्या मन में विचार आता है, इंसान घर छोड़ के चला जाता है। ओहो। और बेटा जो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बोलते हैं वो बिल्कुल सत्य बोलते हैं, लेकिन ये तुमको भी मालूम है कि तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं। हम्म। तुम दूसरों पे कमियां देखती हो, अपने अंदर तुम झांके कभी नहीं देखती हो कि तुम कितनी गलतियां कर रही हो आजकल। क्योंकि शनि राहु का मेल बेटा 12वें घर में, और सूर्य बुध शुक्र 5वें घर में, ये बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं होता। हम्म। खुद में बेटा कमियां हैं, दूसरों में कमियां निकालने की आदत बेटा होगी। अभी तो ठीक है तुम अपने घर पे हो, और यदि यही कहीं तुम्हारी शादी हो जाती है, ये हो जाएगी, और तुमने कहीं लव मैरिज कर ली, तो बेटा जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के धक्के खाओगी। अपने उपाय करके अपने ग्रहों को तुम ठीक करके चलो, यदि अपनी मैरिड लाइफ बहुत शानदार बनानी है तो। जिंदगी भर आपको परेशान रहना है तो बेटा कोई बात ही नहीं, क्योंकि गुस्सा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर काफी लंबे समय के लिए लिखा हुआ है। लेकिन ये तुम उपाय करके चलती हो तो तुम्हारे जन्मदिन के बाद से अच्छा समय चालू हो रहा है, 8/11 के बाद से। 8/11 से पहले बिल्कुल शांति से चलना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। तांबे का छेद वाला पैसा गले में हमेशा पहन के रखना है आपको। हम्म। शुक्रवार के दिन अपने वजन के बराबर आटा मंदिर में दो। शनि रहो 12वें घर में। अब बेटा 27 दिन लगातार जौ की आटे की गोली बना करके मछलियों को खिलाओ। हम्म। ये बेटा उपाय करके चलो, तुम्हारे अंदर गुस्सा भी कम हो जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और तुम्हारे पापा के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। जी। ये अपने उपाय आप करके चले कामिनी जी।
अ, क्योंकि समय हो गया है तो एक लास्ट सवाल लेकर हम लोग भी वाइंड अप करते हैं। गुरुजी मेरा खुद का सवाल है। अ, अक्सर लोग कहते हैं कि लग्न में जो ग्रह बैठा होता है तो उस लग्न की कुंडली होती है, जी। मगर किसी किसी के लग्न में तो कुछ भी नहीं होता। जैसे मेरा आपने देखा है, मेरा लग्न खाली है मगर आप कहते हैं कि तेरा सिंह लग्न है। तो ये कैसे पता, ये पहले तो लग्न का महत्व क्या होता है, इससे क्या पता चलता है? और दूसरा, अगर किसी का लग्न खाली हो तो क्या उसका क्या मायने है, वो कैसे देखा जाए? बेटा पहली बात तो किसी का भी यदि जो राशियां पड़ी होती हैं वो बेटा हम्म, 12 घर में होते हैं, इसलिए 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र हाँ, होते हैं। ठीक है ना। जी, अब क्या होता है, यदि मैंने माना कि तुम्हारे पहले घर में कोई ग्रह ही नहीं है और 5 नंबर की राशि है, तो हम बोलेंगे आपका जो लगन है वो सिंह लगन है। हाँ, कि सिंह लगन की कुंडली है, और सिंह लगन वाले बच्चों में क्या होता है कि वो भी गवर्नमेंट जॉब के हकदार होते हैं, उनको भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, पिता का सुख बहुत अच्छा मिलता है। ये थोड़ा सा जिद्दी होते हैं, लेकिन सही बात पे जिद करते हैं, गलत बात के लिए कभी जिद नहीं करते नहीं। और लगन का बेटा स्वामी या मालिक जो भी जाकर के बैठा, उसमें जो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, ये बेटा देखी जाती है लगन से, कि आपका शरीर कितना होगा, कितनी नाटी होगी, कितनी लंबाई आपकी होगी, कैसा क्या रहेगा। ये बेटा पूरी बनावट, ये बेटा सबसे पहले आप लगन कुंडली देकर के यही बता सकते हो इंसान का भाव चलन कैसा उसका होगा। यदि अच्छा, लगन आपका बेटा अच्छा है, क्योंकि लगन मैंने हुँ, माना कि आपका सिंह लगन है, हुँ, और सिंह लगन के मालिक कौन से हैं? सूर्यदेव। जी, और जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव चाहे 5वें घर में जाके बैठे हों, चाहे 9वें घर में जाकर के बैठ जाएं, चाहे 11वें घर में क्यों ना जाकर के बैठ जाएंगे, आकांक्षा यदि इसमें शुभ होकर के बेटा बैठे हैं कहीं भी, तो लगन का हुँ, फल आपको टॉप का मिलेगा। जी, ये है कि लगन में कोई भी राशि हो, उसका मालिक कहीं भी जाकर के बैठा हो, बस वो हुँ, शुभ होकर के बैठना चाहिए, तो आपका लगन बहुत अच्छा है। यदि आपका लगन का मालिक खराब होकर के बेटा बैठा है, तो इंसान में गुस्सा, जिदपन और हर कामों में अड़चने रुकावटें आती हैं। तो वो जी, डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह जाकर के बैठा है उस राशि को खराब कर रहा है, तो उसका उपाय जी, कर दो, बिंदास हुँ, योग। जी। तो अभी हम लोग आप लोगों के लिए भी इस चीज़ के ऊपर भी लेके आएँगे कि किस लग्न के लोग कैसे होते हैं। जैसे अभी गुरुजी ने बताया सिंह लग्न के लोग कैसे होते हैं। तो ऐसे करके जितने भी हैं हम सारे डिस्कस करेंगे और डिटेल एक अच्छा-सा वीडियो बना के आप लोग के लिए लेके आएँगे। बेटा जितने भी टोटल लोग सुन रहे हैं, आकांक्षा जी, सिंपल सा फंडा होता है कि जो मैंने बोला ना, कि जैसे लोग नंबर की करते हैं बात, हाँ, लोग लगन की करते हैं बात, लोग राशि की करते हैं बात, ये हुँ, बेटा बहुत जबरदस्त आंसर इनको मैं दे सकता हूं। क्योंकि जैसे हर एक देखो सिंह राशि वाला इंसान मुकेश अंबानी नहीं होता, ये सही हम नाम बात है। मुकेश अंबानी, तो भाई उनके नाम से देखो तो सिंह राशि बनती है, हुँ, और मेरी भी सिंह राशि बनती है। बेटा मैं तो काम ही कर रहा हूँ, लेकिन मुकेश अंबानी के एक तिनके के बराबर भी नहीं हूँ। तो ये बेटा देखा जाता है कि जो लगन का मालिक जाकर के बैठा वो तुम्हारे घर में कैसा फल देगा, वो जिंदगी हुँ, में ये डिसाइड करता है तुम कितना पैसा कमाओगे, कितने करोड़पति तुम बन सकते हो। बिल्कुल। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि 4 नंबर का मकान मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, हुँ, तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि 4 नंबर बेटा राहु का है। हुँ, और राहु के घर में बेटा जो व्यक्ति जाता है, तो बोलते हैं कि ये किराए का भूत प्रेत का ज्यादा फील आता है, क्योंकि ये छाया ग्रह है, तो टेंशन हाँ, देगा। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव अच्छे जाकर के बैठे हैं, तो यही हुँ, छाया ग्रह आपको अरबपति बनाएगा। क्यों? राहु से ज्यादा पैसा देने वाला कोई ग्रह ही नहीं। दिमाग जिसमें बेटा तेजी है, होशियारी है, चालाकी है, जी, वही इंसान पैसा आज देगा। मेरे साथ एक गेस्ट और भी हैं और ये गेस्ट आज बहुत तंग कर रहे हैं। बेबी सिटर बना रखा है मुझे ये इसका। बात। 1-2 बार कैमरा में भी आ गया है वो। आप शांत जी जी रहिए जी। कृपया। तो तो आकांक्षा गुरुजी ठीक है। जो ये वाला चीज़ है, जो घर के नंबरों वाली बात है, तो जितने लोग नए जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है। हमने 1 से लेके 12 नंबर सारा उसमें हमने डिटेल बताई है, कि ये भी बताया है कि अगर आपको देखना है कि आपके लिए घर शुभ है कि नहीं है, तो कुंडली में कैसे देखोगे? इतना डिटेल वीडियो है, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो है। तो ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो और वहाँ पे और भी बहुत सारी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं, आपको बहुत सारी मिलेंगी। कुछ लोग पूछते हैं जादू टोना कैसे पता चले? उसका भी वीडियो वहाँ पे हमारे पास है। तो आप लोग कृपया वहाँ जाकर ये सारी वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं।
इसी के साथ गुरुजी आज का लाइव हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं फॉलो ज़रूर कर दें, लाइव को शेयर ज़रूर कर दें और जिनके सवाल रह गए हैं मैसेज कर दें। प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, अभी हाथों-हाथ मैसेज कर दो ताकि कल आते ही पहले आपके सवाल ले लें। इसी के साथ गुरुजी हम लाइव समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।